हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आई एम किशन हिंडोचा, आपका अपना क्रेजी शेफ किशन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्रेजी टी केक वर्कशॉप, जहाँ पे आज हम बनाना सीखेंगे पिना कोलाडा टी केक और चोको वॉलनट टी केक। तो उससे पहले हम थोड़ा वेट करेंगे कि आप सब लोग ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हमारा हमारा टी केक वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो प्रीवियस पार्ट देखा अमेजोन लाइव पे, वहां पे आपने सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स देखे होंगे जो हम इस्तेमाल करके हमारी टी केक मेकिंग जर्नी को बहुत ही आसान कर सकेंगे। एंड नॉट जस्ट टी केक, आप वो सारे इक्विपमेंट्स एंड टूल्स इस्तेमाल करके आपके केक बनाने में, कुकीज बनाने में, सब चीजों में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज उसमें से प्रोडक्ट पसंद आई हो तो आप उसको सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका लिंक ना हो तो आप इस यूट्यूब लाइव के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने उसका लिंक मेंशन किया हुआ है, उसका नाम रहेगा अमेजोन लाइव, और आपको सीधा वही वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप वो लिंक को देख के अगर आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रही है वो सीधा अपने कार्ट में ऐड करके अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और हम आज का टी केक वर्कशॉप स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा आपको टी केक के बारे में बता देता हूँ। टी केक वॉज फाउंड इन 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। वहां पे ये बहुत ही फेमस होने लगा था जब हाई क्लास लेवल के जो फीमेल्स थी जो घर पे फ्री रहती थी, वो शाम के टाइम पे मिल के अपने एक दोस्तों के साथ टी एंजॉय करती थी। तब सारे जो बेकर्स थे उन्होंने इन्वेंट किया टी के साथ जाने वाला एक हल्का फुल्का ब्रेड, जिसको ज्यादातर बनाया जाता था ईस्ट के साथ, और उसमें ऐड किए जाते थे रीजन्स एंड नट्स, जिसको कट करके थोड़ा सा टोस्ट करके उसमें बटर लगा के टी के साथ एंजॉय किया जाता था। उसके बाद से वो इवॉल्व होती गई और आज के जमाने में आपको कई सारे प्रकार के टी केक्स देखने को मिल जाएगी, जिसमें से आज जो हम दो वेरिएशंस बनाने वाले हैं वो है पिना कोलाडा टी केक एंड चोको वॉलनट टी केक। पिना कोलाडा टी केक के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। पिना कोलाडा एक कॉकटेल ड्रिंक है जिसमें कोकोनट और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन करके अल्कोहल के साथ उसका ड्रिंक बना जाता है, जिसका हमने थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन अल्कोहल फ्री हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम कोकोनट का इस्तेमाल भी करेंगे और पाइनएप्पल का इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा सा टी केक वेरिएशन लाएंगे। और चोको वॉलनट में हम यूज करेंगे रियल कवेचेड चॉकलेट्स और उसके साथ वॉलनट्स का इस्तेमाल करेंगे, और बेस रखेंगे हम हमारे रेगुलर डार्क चॉकलेट टी केक का। और एक चीज मैं बता दूं आप सबको कि ये पूरा वर्कशॉप एगलेस रहेगा। तो हम यहाँ पे दोनों जो भी रेसिपी सीखेंगे वो 100% एग फ्री रहेगी। तो आपको अगर एगलेस कुक बेकिंग पसंद है तो ये वर्कशॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ये हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। आई विल डायरेक्टली रिप्लाई यू बाय कमेंट्स एज वेल, बिकॉज आई विल बी कंटिन्यूसली बेकिंग एंड ट्यूनिंग विथ माय टीम। तो जो आपकी क्वेरीज होगी वो सारी कमेंट्स में ही आपकी क्लियर आउट हो जाएगी। तो फील फ्री टू कमेंट डाउन योर क्वेरी, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है या तो कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टी केक वर्कशॉप, जिसमें हम पहले बनाएंगे हमारा पिना कोलाडा टी केक। अब पिना कोलाडा टी केक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा पाइनएप्पल कंपोत बनाने का। तो हम जो पाइनएप्पल कंपोत बनाएंगे हम उसको टी केक में इन्फ्यूज करेंगे, हमारा पाइनएप्पल का जो पिना कोलाडा में टेस्ट है उसको इन्फ्यूज करने के लिए। तो पहले हम एक पूरा अपना पाइनएप्पल कंपोत बना लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे उसका टी केक वर्जन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइनएप्पल कंपोत। पाइनएप्पल कंपोत बनाने के लिए आपको चाहिए होगा डाइस्ड पाइनएप्पल। आप चाहे इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कैंड वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ग्रेन्युलेटेड शुगर, देन 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, और उसके साथ मैंने लिया हुआ है कॉर्न स्टार्च, जिसका हम स्लरी बना के आगे जैसे हमारा कंपोत कुक हो जाएगा उसके बाद इसका स्लरी हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा उसको थिकनिंग करने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं। आप ये इक्विपमेंट को जानते होंगे, स्पैचुला, स्पून स्पैचुला, जो मैंने आपको अमेजोन लाइव में दिखाया था। तो पहले हम हमारा पाइनएप्पल है उसको सॉस पैन में निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा शुगर है उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे, और फिर हमारा लेमन जूस,
अब हम इसको स्लो हीट पे इसको कुक करना शुरू कर देंगे। अगर आपको क्वेरी हो रही है कि अगर आप ग्रेन्युलेटेड शुगर की जगह पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो हाँ, आप पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यूज ग्रेन्युलेटेड शुगर अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो। क्यों? क्योंकि ग्रेन्युलेटेड शुगर जो रहता है वो धीरे धीरे कैरमलाइज होगा, जिसकी वजह से जो हमारा पाइनएप्पल होगा वो भी उसके साथ अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब तक कि हमारा शुगर कैरमलाइज होगा तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर आप पाउडर शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पाउडर शुगर रहता है वो बहुत जल्दी कैरमलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका शायद पाइनएप्पल थोड़ा सा कच्चा रह जाए और वो इतना कुक होके सॉफ्ट ना हो। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो शुगर है वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई है और हमारा जो पाइनएप्पल है वो भी कुक हो रहा है साथ में। आप यही रेसिपी का इस्तेमाल करके आप पाइनएप्पल कंपोट बना के अपने घर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ इसको टी केक के लिए इस्तेमाल करें, पर अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्रेड टोस्ट के ऊपर अगर आपको कंपोट यूज़ करना है या केक के फिलिंग में आपको इस्तेमाल करना है, तो भी आप ये कंपोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंपोट को आप बना के एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और 2 से 3 हफ्तों के लिए इसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी फ्रूट या बेरीज का कंपोट बनाना हो तो आप सेम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी अपना अगर एप्पल का कंपोट बना रहे हैं या जाम बनाना चाहते हैं तब उसको फाइनली डाइस कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल का किया हुआ है। फिर उसमें शुगर और लेमन जूस डाल के उसको अच्छे से कुक कर लीजिए। और अगर आप थिक करना चाहते हैं तो कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थिक सॉस जैसा भी कंसिस्टेंसी मिल जाएगा और उसके साथ उसकी थोड़ी सी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ पे स्पून वाला स्पैचुला यूज किया, जिसकी वजह से इसको मिक्स करने में इजी रहता है और अगर आपको चेक करने के वक्त इसको उठाना है तो आप आसानी से इसको उठा सकते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। पाइनएप्पल हमारा कुक होना स्टार्ट हो गया है और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये सॉफ्ट भी होना स्टार्ट हो गया है। आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी एक ही जगह पर बैठ के ज्यादा जल ना जाए। आपको इसका पूरा रेशियो पिन कमेंट्स में देखने को मिल जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उससे सीधा आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। अच्छा, आप पिन कमेंट्स में अगर देखेंगे तो मैंने इंग्रेडिएंट्स में इसके लास्ट में जब कंपोट रेडी हो जाए उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कोकोनट एक्सट्रैक्ट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ये पिना कोलाडा फोकस करके ही आप बना रहे हैं पाइनएप्पल कंपोट, तो आप इसमें कोकोनट एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार बन जाने के बाद, जिसकी वजह से आपको जो एक फ्लेवर कॉम्बिनेशन मिल रहा है पाइनएप्पल और कोकोनट का, वो एक अच्छे से कॉम्बिनेशन आपको कंपोट में भी देखने को मिल जाएगा। तो जब आप टी केक में इसको फोल्ड करेंगे तो आपको एक अच्छा सा टेस्ट भी मिल जाएगा दोनों का साथ में ही। बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो ही, क्योंकि हम वैसे भी टी केक में डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल करेंगे और कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं पाइनएप्पल कैसे प्यारा सा कैरेमलाइज हो गया है और कुक भी हो गया ऐसा लग रहा है। अब शायद 1 से 2 मिनट ही हमको कुक करना रहेगा, फिर हम इसमें हमारा कॉर्नस्टार्च स्लरी डाल के उसको
2 मिनट और कुक कर लेंगे और फिर गैस से निकाल लेंगे। अब इसका जब टेक्सचर ही देखेंगे तो एकदम से स्वेट हो गया होगा और सॉफ्ट भी, अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको सॉफ्ट फील होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कुक हो चुका है। मैं सिर्फ इसको 70 to 80% तक ही कुक करूंगा, बिकॉज आई वांट कि इसके थोड़े से जो चंक्स हैं तो बाइट करने में भी उसके मजा आए। जब हम टी केक में इसको कंपोज को फोल्ड करेंगे तो इसके जो बाइट्स आएंगे तो और भी इसका मजा आएगा। अगर आप चाहे तो इसको पूरा कुक कर सकते हैं और फिर उसको मैश करके पूरा ही मार्मलेट टाइप कर सकते हैं। ओके, हमारे पाइनएप्पल कुक हो चुका है। अब मैं गैस को स्टॉप कर दूंगा। फिर यहाँ पे जो कॉर्नस्टार्च है उसको लेके हम इसका स्लरी बना लेंगे। थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको सीधा इसमें ऐड कर देंगे। फिर वापस से 1 से 2 मिनट के लिए उसको कुक कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना ज्यूसी हो गया है। तो जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा कंपोज रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पाइनएप्पल कंपोज रेडी हो चुका है। अब हम इसको पूरा कूल डाउन होने देंगे। जब तक ये पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हमने कंपोज तो पूरा हमारा रेडी कर लिया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर हमें पूछ सकते हैं। और मैंने उसका एक दूसरा बैच अलग से बना के रखा था जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाए तो हम सीधा हमारे बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जहां पर हम बनाएंगे पिना कोलाडा टी केक का बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको साइड में रख देता हूँ।
ये सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे हमारा पिना कोलाडा टी केक। पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हम जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में, और कैसे सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पूरा टी केक तैयार करेंगे। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट है वो आपको पिन कमेंट्स में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो है ऑल पर्पस फ्लावर, जो हमारा पूरा टी केक को एक स्ट्रक्चर देगा। इसको हमने सीव करके रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है पाउडर्ड शुगर। ये थोड़ा सा उसको स्वीटनेस देगा और हमारे बॉडी टेक्सचर में उसको मदद करेगा, जिससे हमारे टी केक में एक फाइन क्रम बनेगा। अब चाहे तो इसमें ग्रेनुलेटेड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टी केक है तो आई प्रिफर कि हम पाउडर शुगर का इस्तेमाल करें, जिससे कि उसमें एकदम फाइन क्रम क्रिएट हो। उसके बाद हम लेंगे कर्ड, जो रिएक्ट करेगा हमारा बेकिंग सोडा के साथ और विनेगर के साथ, हमारे एक्टिवेट करेगा लिवनिंग एजेंट्स को। और उसके बाद हमारे पास है ऑयल, जो हमारे टीके को एक टेक्सचर देगा, जो सॉफ्टनेस रहेगी हमारे टीके की, जिसकी वजह से वो रहेगा हमारा ऑयल। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपको ये सेल करने के लिए बनाना है या 2-3 दिन के बाद इस्तेमाल करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑयल के साथ बनाए, जिसकी वजह से उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व रह सकेगा और ये सॉफ्टनेस भी उसकी बेकरार रहेगी। अगर आप उसको रेफ्रिजरेट भी करेंगे तो भी उसकी सॉफ्टनेस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने रखा है विनेगर, जो हमारे एक्टिवेट करेंगे लिवनिंग एजेंट्स को। उसके साथ हमारा साथ है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी, जो बेकिंग पाउडर एक लिवनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेगा कि जो जिससे हमारे टीके को राइज मिलेगा, और बेकिंग सोडा विनेगर और कर्ड के साथ मिक्स होके एक्टिवेट होके उसको स्प्रेड होने में ज्यादा मदद करेगा। फिर हमारे पास रहेगा मिल्क, जो हमारी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने में इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे मैंने कोकोनट मिल्क इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रेगुलर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने उस मिल्क का रेशियो कम रखा है, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज पाइनएप्पल जूस, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो टी केक है उसमें पाइनएप्पल टेक्सचर आएगा। और हमारे बाइंडिंग के साथ हम डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक स्ट्रक्चर में भी जब भी आप टी केक को बाइट करेंगे तो यू विल हैव अ गुड फील ऑफ कोकोनट इन योर माउथ एज वेल। फिर जो हमने कंपोस्ट बनाया था, मैंने पहले से जो बैच बना के रखा था, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी कंसिस्टेंसी जैमी लुक उसका हो गया। इसको हम बीच में लेयर करेंगे हमारे टीके के साथ। आप चाहे तो उसको फोल्ड भी कर सकते हैं और उसको स्वर्ल भी कर सकते हैं। एंड देन हियर हम स्लाइस्ड पाइनएप्पल, जिसको हम ऊपर टीके के ऊपर डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बाउल में मिक्स कर लेंगे। Is it properly visible? Okay. पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कर्ड। उसमें हम ले लेंगे पाउडर्ड शुगर। फिर हमारा ऑयल। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप वेनिला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम पाइनएप्पल जूस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेनिला एक्सट्रैक्ट आपको अगर नहीं डालना है तो इट्स कंप्लीटली ओके। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि एक स्मूथ स्लरी हमारे पास तैयार ना हो जाए। मैंने जैसे बताया, आप इसमें ग्रेनुलेटेड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा वाइड स्प्रेडेड आपको जो अंदर टेक्सचर मिलेगा वो थोड़ा स्प्रेड रहेगा, इसमें फाइन क्रम मिलेगा आपको। एंड आई प्रिफर कि टी केक में थोड़ा सा जो फाइन क्रम हो तो उससे खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा इसको स्वेल नहीं करेंगे, सिर्फ जब तक ये पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर रेडी ना हो जाए तब तक।
अब इसके बीच में हम इसमें डाल देंगे विनेगर, सिर्फ 1 टीस्पून जितना। विनेगर डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और फिर इसको साइड में रख दीजिए, जिससे विनेगर अपना काम शुरू कर देगा। अब हम हमारे फ्लावर में श्रेडेड कोकोनट मिक्स कर देंगे, फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, आपने टीस्पून सारी देखी थी जो मैंने अभी आपको अमेज़न लाइव में दिखाई थी। ये रहा बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक अलग बाउल में मिक्स कर लेंगे और सारे जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स है उसको भी एक अलग बाउल में मिक्स करके रख देंगे। जो हमारा कोकोनट मिल्क और हमारा जो पाइनएप्पल जूस रहेगा उसको हम लास्ट में मिक्स करेंगे, जिससे हमारी अगर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो हम कर सकते हैं और उससे ओवर पावर भी ना हो जाए, जिससे हमारे पास पूरा कंट्रोल भी रहे। और हाँ, एक पिंच हम इसमें सॉल्ट भी इस्तेमाल करेंगे। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं हल्का सा स्वर्ल करके मिक्स कर लूंगा। ये अब 2 से 3 मिनट तो हो गए, जिसकी वजह से हमारा विनेगर ने अपना काम कर लिया होगा। अब इसमें हम धीरे धीरे करके हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड कर देंगे। ट्राई कीजिएगा कि आप इसको जितना कम हो सके उतना ही कम इसको फोल्ड करें, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने उसको मिक्स किया तो उसकी वजह से हमारे फ्लावर में ग्लूटेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा थिक और डेंस हो जाएगा टी केक। तो जितना कम हो सके उतना कम इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हमारा डेसिकेटेड कोकोनट है, जिसकी वजह से मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा हमें रखना पड़ेगा, वरना ये बहुत ही ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक बेस हमारे पास तैयार होगा। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे हमारा पाइनएप्पल जूस और कोकोनट मिल्क से। मैं यहाँ पे 30 ml जो हम मेरा पाइनएप्पल जूस है वो मैं पूरा ले रहा हूँ। मैं मिल्क एक साथ ज़्यादा नहीं डाल दूंगा, थोड़ा डाल के हम उसको मिक्स करके देखेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको ऐड करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से कीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें ग्लूटेन डेवलप नहीं होने देना है। थोड़ा सा इसमें मिल्क की ज़रूरत है, हम डाल देंगे। आपको शायद ज़्यादा मिल्क की भी ज़रूरत हो सकती है या तो कम मिल्क की भी ज़रूरत हो सकती है।
बिकॉज इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द फ्लावर। अगर फ्लावर जैसे बदलता है उसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है हर जगह के फ्लावर की। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मैंने जितना मिल्क लिया था वो मेरे को पूरा ज़रूरत हो गया। तो आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे कि ये कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं आई हुई है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, या तो अगर आपको लग रहा है तो आप धीरे धीरे ही ऐड कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर आपको कहाँ पे स्टॉप करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टी केक का बैटर है वो एकदम स्मूथ अच्छे से तैयार हो चुका है। स्मूथ तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें डेसिकेटेड कोकोनट है, लेकिन अच्छे से हमारा टी केक बैटर तैयार हो चुका है। अब हम ले लेंगे एक टी केक लाइनर, जो आपने अमेजोन लाइव में देखा होगा। अलग अलग तरह का आपको टी केक लाइनर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप घर पर ही सिर्फ बनाना चाहते हैं या फिर आपको स्लाइसेस करके उसको सेल करना है, तो जैसे आपने अमेजोन लाइव पे देखा था टिन मोल्ड, आप उसमें बना सकते हैं। और अगर आपको सीधा पूरा टी केक सेल करना है तो आप ये वाले प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें लिड भी आपको अगर अलग से चाहिए तो मिल जाता है। तो आप सीधा उसको पैक करके सीधा सेल कर सकते हैं, या फिर उसको क्लीन रैप में पैक करके सेल कर सकते हैं। तो ये जो हमने पूरा मेजरमेंट बनाया है उससे आपको 2 बड़े लोफ बना सकेंगे आप टी केक के। और या तो अगर आपको छोटे बनाने हैं टी केक तो आप उसके आराम से 5 से 6 टी केक बना सकेंगे, जैसा आपका मोल्ड रहेगा। अब इसमें मैं पहले 20% तक अपना बैटर फिल कर दूंगा। अच्छे से उसको बॉटम में स्प्रेड कर लेंगे। फिर जो हमारा कंपोज बनाया हुआ था मैं उसको बीच में लेयर कर दूंगा। फिर वापस से हम इसमें टी केक बैटर पोर कर देंगे। हम ध्यान रखेंगे हम 3/4 से ज्यादा टी केक बैटर नहीं डालेंगे, वरना हमारा जो पूरा टी केक का जो बैटर रहेगा वो बाहर आ जाएगा। वापस थोड़ा सा कंपोस्ट डाल देंगे। अच्छा, आप हल्का हल्का सा ही कंपोज इस्तेमाल करें जिसकी वजह से वो राइज होने में टीके को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमने 3/4 बैटर हमारा फिल कर लिया है। अब हमने जो हमारा स्लाइस्ड किए हुए थे पाइनएप्पल उसको इस्तेमाल करेंगे उसको ऊपर से गार्निश करने के लिए। और आप ऊपर से थोड़ा सा श्रेडेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो गोल्डन कलर भी आ जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा और टेस्ट में भी आपको मजा आएगा। इस टी केक को हम 170 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे। ध्यान रखिए कि आप इसके नीचे कोई भी एल्यूमिनियम ट्रे या उसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रख के बेकिंग के लिए रखें। आप चाहे तो आपके अगर आपके पास डिजिटल डिस्प्ले ना हो अगर ओवन में, तो आप हमारा जो थर्मोमीटर दिखा गया था उसका इस्तेमाल करके अपना ओवन का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आई विल पास दिस टू माई टीम, जिससे वो लोग अपने टी केक को
बेकिंग में रख देंगे और बाकी के बैटर का भी इस्तेमाल कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टी केक रेसिपी। डू लेट मी नो कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी। पिना कोलाडा एक थोड़ा सा अलग सा वेरिएशन है जो मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें अच्छा सा एक पाइनएप्पल का और कोकोनट का टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, और टी केक जो हमारा है वो बड़ा ही मजेदार बनके तैयार होता है। तो आपको ये कैसा फ्लेवर लगा और आप ये जरूर ट्राई करके मुझे टैग कीजिएगा। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है चोको वॉलनट रेसिपी ऑफ टी केक। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे सेटअप क्लीन अप कर लेंगे और फिर तुरंत स्टार्ट करेंगे चोको वॉलनट टी केक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चोको वॉलनट टी केक बनाने की रेसिपी। यहाँ पर भी हम ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, बट चॉकलेट की वजह से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कोको पाउडर, और थोड़ा सा कोको पाउडर को इंटेंसिफाई करने, उसके टेस्ट को ज्यादा ही एरोमेटिक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉफी पाउडर का भी। इंस्टेंट कॉफी पाउडर यूज करेंगे जिससे वो तुरंत ही घुल जाए और एक अच्छा सा एरोमा और टेस्ट दे दे हमारे टी केक को। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है चॉप्ड वॉलनट्स एंड स्लाइस्ड वॉलनट्स, जो हम ऊपर डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं चॉकलेट कैलेट्स, ये कवेचो चॉकलेट्स है, प्योर चॉकलेट्स, जिससे वो बेक करने के वक्त एकदम से मेल्ट हो जाएंगे और आपको खाने में भी इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा और प्रीमियम टेस्ट देगा। ये चॉकलेट्स आप क्रेजीविल की ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे, जैसे हमारा फ्लावर, शुगर, कर्ड, ऑयल, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे रेगुलर मिल्क विथ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन अवर रेसिपी चोको वॉलनट टी केक। पहले की तरह सेम हम हमारे जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है उसको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लेंगे कर्ड, कर्ड के साथ हम ले लेंगे ऑयल, पाउडर्ड शुगर। आपको इस रेसिपी के सारे मेजरमेंट पिन कमेंट्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है रेसिपी के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसी के साथ हमारा इंस्टेंट कॉफी पाउडर भी मिक्स कर देंगे। फिर एक विस्क लेके उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाए तब तक ही। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉफी पाउडर डालने की वजह से आपके टी केक में कॉफी का भी टेस्ट आएगा तो ज्यादा वो कड़वा हो जाएगा, तो नहीं। कॉफी पाउडर जो इंस्टेंट हमारे पास सैशेज अवेलेबल रहते हैं, तो उससे आपका जो टी केक रहता है या कोई भी आप अगर चॉकलेट केक स्पंज भी बना रहे हैं तो उसमें कॉफी का फ्लेवर ज्यादा नहीं बढ़ जाता, लेकिन उसकी वजह से आपका जो चॉकलेट फ्लेवर है वो ज्यादा रिच टेस्ट देता है, जिसकी वजह से हम बैटर में भी इंस्टेंट कॉफी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप जब चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसमें लिक्विड कॉफी से उसको सोक कर सकते हैं। आप इसको ब्राउनीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डोंट वरी कि आपकी ब्राउनीज या केक में कॉफी का टेस्ट आएगा, बल्कि आपका जो चॉकलेटी टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर और उसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। वापस से एक स्टर कर देंगे और विनेगर को अपना काम करने के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्लावर, फिर हमारे पास है कोको पाउडर। आप चाहे तो
कोको पाउडर की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा डार्क और बिटर टेस्ट चाहिए तो आप कोको पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उसके साथ आप थोड़ा सा लिक्विड की क्वांटिटी भी बढ़ाए, तो जिससे आपकी टीके की जो मॉइस्टनेस रहेगी वो बरकरार रहेगी। और अगर आपको कम बिटरनेस चाहिए तो आप यही वाला रेशियो यूज कर सकते हैं, या इससे थोड़ा सा कम कोको पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अनस्वीटेंड कोको पाउडर विच इज बेस्ट फॉर कुकिंग। अब इसके साथ हम डाल देंगे हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे। एक बार आपके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको फोल्ड कर देंगे। कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करके हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक अच्छा सा होमोजेनियस मिक्सचर में कन्वर्ट कर देंगे। ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे जिससे हमारा ग्लूटेन डेवलप ना हो। एक बार ये पूरा डो कंसिस्टेंसी में आ जाए, उसके बाद हम इसका कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे मिल्क से। ये एक बार रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, सारा मिल्क एक बार में आप इस्तेमाल ना करें, जिससे आपको कंसिस्टेंसी आपके कंट्रोल में रहे। थोड़ा सा मिल्क डाल के आप मिक्स कीजिए। देखिए एक अच्छा सा होमोजेनियस मिक्सचर रेडी हो गया, और इसकी कंसिस्टेंसी भी हमारे टी केक बैटर जैसी हो गई है। अब हम इसमें हमारे वॉलनट्स और चॉकलेट को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है चॉप्ड वॉलनट्स एंड चोको चिप्स। थोड़ी सी चोको चिप्स रख दूंगा जिसको ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। फिर इस बैटर को हल्के हाथों से फोल्ड कर ले। कई बार ऐसा होता है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमारा रहता है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। उसके लिए आप इसको थोड़ा सा लाइट फ्लावर में कोट करके फिर आप
इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से वो बैटर के नीचे नहीं चले जाएंगे बेकिंग के वक्त। ये हमारा मिक्सचर में अच्छे से फोल्ड हो चुका। अब हम इसको केक टी केक लाइनर में इसको निकाल लेंगे। इसको भी हम 3/4 तक ही फिल करेंगे। इसमें हम बीच में कुछ नहीं डाल रहे हैं, इसकी वजह से आप सीधा अपना बैटर ऐड कर दीजिए। एक बार आपका मिक्सचर 3/4 कंटेनर तक फिल हो जाए, तब आप उसके ऊपर अपने चोको चिप्स और वॉलनट से कवर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पतला सा स्लाइस किया, जिसकी वजह से हमारा जो टी केक है उसको राइज होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ड्राई फ्रूट ग्रेटर, जो मैंने आपको अमेजोन लाइव में दिखाया था। उसके साथ हम डाल देंगे थोड़े से चॉकलेट कैलेट्स भी। चॉकलेट कैलेट्स आप आराम से क्रेजी विल से ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्रेजी विल के 57% डार्क चॉकलेट कैलेट्स, जो कि स्पेशली अफ्रीकन कोको बीन से बने हुए हैं। यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है चोको वॉलनट टी केक। अब हम इसको रख देंगे बेकिंग के लिए, और हमारे बाकी का बैटर भी हम दूसरे मोल्ड में निकाल के बेक करने के लिए रख देंगे। इतनी क्वांटिटी से आप बना पाएंगे 2 पूरे बड़े से टी केक। और अगर आप छोटे टी केक बनाना चाहते हैं तो यू कैन मेक 5 to 6 पीसेस ईच। अब दोनों रेसिपी में आपको सेम मेजरमेंट रेशियो मिल जाएगा, जिससे आप अगर छोटे बनाना चाहते हैं टी केक तो आप 5 से 6 पीसेस बना सकते हैं, बड़े वाले 2 आप टी केक बना सकते हैं। तो अब हम इसको बेक करने के लिए भी रख देंगे। इसको भी हम 170 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे। आप अपना टेम्परेचर देख लीजिए, अपर और बॉटम रोड दोनों का टेम्परेचर 170 डिग्री सेट करके आप मिडिल रोड पे टी केक को बेक करने के लिए रख दीजिए। आराम से इसको 25 to 30 मिनट्स में ये टी केक बेक हो जाएगी। हम आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप कर लेंगे और हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारा पिना कोलाडा टी केक और चोको वालनट टी केक दोनों बेकिंग में है, और जब तक वो बेक हो जाए तब तक मैं आपके लिए लाया हूं एक स्पेशल ऑफर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए केक बना रहे हैं और आपका केक अच्छे से बेक होकर बाहर नहीं निकल रहा, या बीच में से संक हो जा रहा है, या क्रैक हो जा रहा है, या कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपकी केक एकदम से ड्राई हो गई, या एकदम से मॉइस्ट की वजह से जब आपने कट किया तो एकदम सी अंदर से भी गीली और कच्ची रह गई है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लाया हूँ क्रेजी गुड केक्स, जहाँ पे आपको केक की प्रोफेशनल रेसिपीज मिल जाएगी, जैसे कि वेनिला केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, मार्बल केक एंड जकोन केक एज वेल। और ये सारी आपको रेसिपी एक ही ई बुक में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपको सारे टिन साइजेस का एक्सप्लेनेशन, आपके अगर केक में कुछ भी अगर बिगड़ा हुआ है तो आप कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक परफेक्ट केक स्पॉन्ज देखने को मिले। वो केक स्पॉन्ज की रेसिपीज का आप इस्तेमाल करके आप 2 टियर केक, 3 टियर केक, या अपने जो एकदम ट्रेंडिंग टिप्सी टर्वी केक्स है वो भी बना सकते हैं। ये सारी रेसिपीज को मैंने एक पूरे ई बुक में लिख के रखा है, मैंने अपने हाफ अ डेकेड की एक्सपीरियंस के साथ। आपको इसमें ऐसे एकदम से परफेक्ट से निकलने वाली चॉकलेट स्पंज, वेनिला स्पंज, रेड वेलवेट, मार्बल और चकोन स्पंज भी देखने को मिल जा रहा है। और आप गेस कर सकते हैं ये जो आपके लिए ऑफर है वो है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। इसमें आपको एक रेसिपी का ऑलमोस्ट प्राइस पड़ेगा सिर्फ 50 रुपीज। तो ये पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी 444 रुपीज के अंदर ही, विच इज सिंगल रेसिपी का प्राइस जो होगा वो 50 रुपीज से भी कम का हुआ, क्योंकि आपको 10 रेसिपीज देखने को मिल जा रही है। आप सोच रहे हैं कि आप एगलेस बेकिंग करते हैं, डोंट वरी, इसमें सारी रेसिपीज आपको एगलेस वर्जन में भी मिल जाएगी। पर क्या आप एग वाली केक स्पॉन्ज देख रहे हैं, डोंट वरी, आपको इसमें एग की रेसिपीज भी सारी देखने को मिल जाएगी। तो इन टोटल आपको 10 रेसिपीज की पूरी ई बुक देखने को मिल जाएगी एट जस्ट 444 रुपीज। मैं आपको एक बार वापस बता दूं, इसमें आपको एग और एगलेस रेसिपीज मिलेगी फॉर वेनिला, चॉकलेट, रेड वेलवेट, मार्बल
एंड जैकॉन स्पॉन्ज। उसके अलावा आपको बहुत सारे उसमें डिटेल्स देखने को मिलेगी, जिससे आप हर बार अपने केक स्पॉन्ज को परफेक्टली बेक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर और भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए चेक करके फिर अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके लिए लिमिटेड ऑफर रहेगा, आपको सिर्फ 444 रुपीज में ये ई बुक मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बेक टी केक्स के लिए। हमारी टी केक्स अब तक बेक हो चुकी है, जहां पे हमने बनाई थी पिना कोलाडा टी केक और हमारी चोको वॉलनट टी केक। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है हमारी पिना कोलाडा टी केक। हमारा जो ऊपर से लगाया हुआ पाइनएप्पल है वो भी थोड़ा सा ज्यूसी, थोड़ा सा ड्राई, एकदम अच्छा सा लुक भी दे रहा है हमारे टी केक को। और जो हमारा कोकोनट है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो चॉकलेट टी केक है वो भी एकदम से बहुत ही प्यारा और टेस्टी दिख रहा है। जो हमारे चॉकलेट के से वो भी सेमी मेल्ट हो चुके हैं, अंदर वाले सारे मेल्ट हो चुके होंगे और एक क्रंची और चॉकलेटी टेस्ट भी हमको देखने को मिलेगा। एंड यू नो कि ये परफेक्टली बेक कब हो जाती है, आपको पता कैसे चलेगा? एक तो जब आप स्क्रूअर्स टेस्ट करेंगे, जिसमें आप बेक करने के बाद उसमें स्क्रूअर पोक करेंगे तो आपका स्क्यूअर एकदम से क्लीन आएगा, या तो एकदम से माइल्ड आपको क्रम देखने को मिलेगा। दूसरा, आपकी रेसिपी परफेक्ट है वो आपको कैसे पता चलेगा? कि आप देख सकेंगे टी केक के बीच में क्रैक देखने को मिलेगा। अगर आपकी रेसिपी परफेक्टली आपने फॉलो किए, अच्छे से मेजर करके किए, तो आपको हर एक टी केक में बीच में क्रैक देखने को मिलेगा। दिस एड्स टू द ब्यूटी ऑफ टी केक एज वेल एज इट्स अ साइन ऑफ परफेक्शन। तो सिर्फ मैं आपको टी केक नहीं दिखाऊंगा, लेट्स कट इट एंड सी कैसी बनी है हमारी टी केक्स। पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका बेस भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अच्छे से ये पूरी बेक हो चुकी है, देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। अब हम इसको कट करेंगे। आप टी केक को अगर आप घर से सेल कर रहे हैं तो आप स्लाइसेस में भी सेल कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही पूरा लोफ आप क्लीन फिल्म या पैक करके सेल कर सकते हैं। आप देखिए कितना प्यारा हमारा फाइन क्रम हमको देखने को मिला है। यहाँ पे हमारा कंपोज भी आपको देखने को मिल जा रहा है और हमारा पाइनएप्पल भी अच्छे से कुक हो गया, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से कट कर पा रहे हैं। यह था हमारा पिना कोलाडा टी केक। अब हम देखते हैं हमारे चोको वॉलनट टी केक को। यहां से उसको लिफ्ट करके ओपन कर लेंगे। अब इसमें भी देख सकते हैं, अब बॉटम अच्छे से कुक हो चुका है, बेक हो चुका है, और ऊपर से भी हमारा चॉकलेट भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको कट करके देखेंगे। देखिए आपको वॉलनट्स के पीसेस भी देखने को मिल जाएंगे। हम देख सकते हैं कितना ग्यूई हो गया है, हमारा चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारे जो वॉलनट चंक्स है वो भी बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। ये दोनों थी मेरी फेवरेट टी केक रेसिपीज, आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर टैग कीजिए। मैं भी देखना चाहूंगा कि आपने अपनी टी केक कैसे बनाई है। आप इसके अलग अलग वेरिएशंस भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिक्विड की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते जाइए, फ्लावर में आप चेंज करें, चॉकलेट कोको पाउडर का भी आप रेशियो एडजस्ट करके बिटरनेस या स्वीटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली केक्स बनाना चाहते हैं तो मेरी क्रेजी गुड केक्स की ई बुक परचेस कर सकते हैं। लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर में आपको सिर्फ 444 रुपीज में देखने को मिल जाएगी। और हाँ, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आप कौन सा नेक्स्ट वर्कशॉप देखना चाहेंगे। तब तक के लिए आई एम किशन हिंडोजा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्रेजी टी केक वर्कशॉप।